सियाए राम। मैं मनमीत कौर न्यूयॉर्क से बाबा जी की कृपा से आप सबके सामने अपनी साखी साझा कर रही हूँ। यह साखी 7 अक्टूबर 2023 की है। शाम को 8:30 बजे घर के पूजा कमरे में आग लग गई। शाम को पाठ करके मैं दरबार से 8:20 तक बाहर आई और दरबार का दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर दिया, क्योंकि घर पर छोटा पपी था और मुझे यही डर था कि कहीं वह अंदर ना चला जाए। ज्योत भी ठंडी हो चुकी थी। फिर अचानक हमारा पपी खेलते खेलते दरबार के दरवाजे के बाहर जाकर सूंघने लगा। मुझे कुछ शक हुआ और मैं जल्दी से आकर दरबार का दरवाज़ा खोलकर देखने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देखा कि दरबार में बहुत तेज़ आग लगी हुई थी। उस समय घर में सिर्फ मैं, मेरी बेटी और पप्पी था। मैं बहुत डर गई और तुरंत हजूर बाबा जी को याद करने लगी। बाबा जी, आप जल्दी से आ जाओ। बेटी ने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया। बाबा जी की कृपा से मैं समझ गई कि हर मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकती थी, क्योंकि आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। मेरे मन में सिर्फ यही था कि बाबा जी के स्वरूप जल्दी से बाहर निकाल लूं। पालकी के एक तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें थीं और किनारे के स्टूल में भी आग लग गई थी। पालकी के नीचे का कालीन भी जल रहा था। हजूर बाबा जी की पालकी के एक तरफ का टिशू का पर्दा पूरी तरह जल चुका था। बस 2 हुक ही बचे हुए थे। मैंने उसे पकड़ा और वह मेरे हाथों में आ गया। मैंने उसे जल्दी से बाथरूम के टब में फेंक दिया। फिर बाबा जी के स्वरूप उठाकर बाहर सोफे पर रख दिए। स्वरूप के पीछे जो तकिया रखा था, उसके अंदर की फिलिंग में भी आग लग चुकी थी। मैंने उस तकिए को उठाकर पीछे के आंगन पेटियों में फेंक दिया। मैं लगातार बाबा जी को याद कर रही थी, आप जल्दी से आ जाओ बाबा जी, आप अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हो बाप ही। बाबा जी की कृपा से मैं भी जो भी जल रहा था उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, ताकि आग और ना फैले, क्योंकि यहाँ के घर लकड़ी के बने होते हैं और आग बहुत तेज़ी से फैलती है। कमरे में इतनी गर्मी हो गई थी कि अलमारी के कांच के दरवाजे भी टूट गए। नीचे जल रहे कालीन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, ताकि आग और न बढ़े, लेकिन नहीं निकाल पाई, क्योंकि उस पर पालकी का भारी स्टूल रखा हुआ था। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा जी की कृपा से मैं अंदर जाकर जलते हुए सामान को बाहर निकाल रही थी। यह मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे कर पा रही थी। मैं बस बाबा जी को लगातार पुकार रही थी, बाबा जी, आप आकर अपने बच्चों की रक्षा करो। कालीन की आग बढ़ती जा रही थी। फिर बाबा जी की कृपा से मैंने बाथरूम में एक मग में थोड़ा सा पानी लिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि पानी भी बहुत धीरे धीरे आ रहा है। मैंने बाबा जी को याद किया, सिटिया वाली सरकार, हे बड़ो, आप ही इस आग को अब बुझा सकते हो। फिर वह थोड़ा सा पानी कमरे में डाल दिया और उसी समय जो आग इतनी तेज चल रही थी, वह पूरी तरह बुझ गई। चारों ओर सिर्फ काला धुआं ही रह गया। तभी पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सब आ गए और हम बाहर आ गए। फिर मेरा बेटा भी पहुंच गया। उसने मेरा हाथ देखा और कहा, माँ, आपको 2nd डिग्री का बर्न हुआ है, आपको तुरंत अस्पताल जाना होगा। फिर मैं एम्बुलेंस में अस्पताल चली गई। डॉक्टर्स ने मुझे 4 से 5 घंटे तक ऑक्सीजन पर रखा और सभी ब्लड टेस्ट और ट्रीटमेंट्स किए। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपके सभी टेस्ट क्लियर आए तो ही आपको घर ना जाने दिया जाएगा, वरना नहीं। फिर बेटा भी अस्पताल पहुंचा और उसने बताया कि फायर ब्रिगेड वालों ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट और आग लगी रहती तो पूरा घर जल जाता, क्योंकि आग छत तक पहुंच चुकी थी। वह रोने लगा और बोला, माँ, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन 2 दिन से मुझे सुबह 2 बजे एक ही सपना आ रहा था कि आपकी मृत्यु हो गई है। मैं 2 दिन से रोकर बाबा जी से अरदास कर रहा हूँ कि बाबा जी, ऐसा मत होने देना, हम माँ के बिना नहीं रह सकते। फिर बाबा जी की कृपा से सभी रिपोर्ट्स ठीक आई और हम घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही मेरी बेटी ने भी बताया कि आज सुबह उसे भी यही सपना आया था कि मेरी मृत्यु हो गई है।
वह भी उठकर बाबा जी के सामने रोने लगी और अरदास कर रही थी, बाबा जी ऐसा मत होने देना, हम सब माँ के बिना नहीं रह सकते। हजूर जी की कृपा देखो कि दरबार की पालकी में देसी घी, रुई, परफ्यूम, रुमाले, कंबल और अन्य ज्वलनशील सामान रखा था जिससे कुछ भी हो सकता था। लेकिन बाबा जी ने हर पल रक्षा की और अपने बच्चों को हाथ देकर बचाया। जो भी हमारे घर आकर उस कमरे को देखता वह हैरान हो जाता कि जिस तरह से कमरा जला है, बाबा जी ने कितनी कृपा की है। बाबा जी की कृपा से जिस तरह से मैं जलते हुए सामान को हाथों से उठाती गई, उस हिसाब से तो बहुत कम हाथों में छाले आए हैं मेरे। मैं सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो गई और बाबा जी की कृपा से मुझे कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ। शुक्राना मेरे माल का, लाख लाख शुक्राना। सियाए राम। संगत जी, साखी सुनाने में अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सिया